क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 29 है। इफ a इक्वल टू दिस सो दैट a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a इनवर्स। ठीक है, हमको a ये दे रखा है, हमको ये चीज़ दिखाना है कि a स्क्वायर a इनवर्स के बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम a स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, अलग से a स्क्वायर सॉल्व करेंगे, फिर a इनवर्स को सॉल्व करेंगे, दिखा देंगे कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पहले हम a स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो हम a स्क्वायर लीजिए, a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं। अगर ऐसा रहे 2 का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2। तो मैट्रिक्स के केस में भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, a क्या है, -1 -1 0 2 1 1 0 1 0 -1 -1 0 2 1 1 0 1 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ करते हैं। क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ करते हैं। लेकिन भैया रो को कॉलम के साथ कैसे करते हैं, मतलब कोई तो टेक्निक होगा ना करने का। तो अब देखो क्या होता है, इस वाले, अब देखो इसके रो को इसके कॉलम के साथ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके रो में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। इसके कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कॉलम, सॉरी, रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट से, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड कर देते। ठीक है, तो आप देखो, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ करो, क्या होगा, -1 इंटू -1 1 2 इंटू -1 -2 और 0 इंटू 0 0। तो 1 -2 -1, यहाँ पे लिखो -1। ठीक, नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ। तो -1 इंटू 2 -2 2 इंटू 1 2 और 0 इंटू 1 0। तो अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, 0 ही आएगा। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 और 0 इंटू 0 0। तो 2 ही बचेगा, तो लिख दो 2। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -1 इंटू 1 -1 1 1 इंटू -1 -1 और 1 इंटू 0 0 0। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1। तो देखो ये सारा कैंसिल हो गया, 0 ही आएगा। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, -1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0। तो ये फाइनली 1 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 1। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 0 इंटू -1 0 1 इंटू -1 -1 और 0 इंटू 0 0 -1। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 1 0 1। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, अब देखो 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 0। तो 0 1 0 1 हो गया। तो ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो दैट इज करके। दैट इज मतलब यही चीज़ को हम फिर से लिख रहे हैं, दैट इज ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 0 -1 0 0 1 2 1 1। इसको रिलेशन नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, अब हमको ए इनवर्स निकालना है, एंड ए इनवर्स। तो अब देखो ए इनवर्स निकालेंगे, लेकिन हमको ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप देखो, आप लिखना पहले एडजॉइंट ऑफ ए ही, लेकिन अब हम डायरेक्टली निकाल देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये तो रटने वाली बात हो जाएगी। पहले हम एडजॉइंट, हमें एडजॉइंट ऑफ ए क्यों निकालना है, क्योंकि ए इनवर्स हमें निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट। मतलब हमको दो चीज़ें निकालनी होंगी, पहला एक एडजॉइंट और दूसरा एक डिटर्मिनेंट। तो हम पहले एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब देखो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज, और यहाँ पे हम प्लस से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका इन्वर्स निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं, इस सॉरी इन्वर्स बोल दिया मैंने, इसका माइनर निकालते हैं यहाँ लिखते हैं, इसका माइनर निकालते हैं यहाँ लिखते हैं, इसका माइनर निकालते हैं, ऐसे करते हैं और ट्रांसपोज करते हैं, एडजॉइंट ये आ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन क्या बोलती है, एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन बोलती है आप ए के सारे, मतलब ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो, दैट इज कोफैक्टर को हम सी आई जे से लिखते हैं। ठीक है, मतलब सी से डिनोट करते तो हमने लिख दिया सी आई जे, उसको एक मैट्रिक्स में रखो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही एडजॉइंट ऑफ ए होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि आप ए के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रखो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो अब देखो, अगर हमको किसी भी एलिमेंट ए आई जे के अगर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना होता है, तो कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं सी आई जे से, और उसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। ये सब तो आपको पता ही होगा। अब देखो अब देखो हमने प्लस माइनस जो करा है ना, इसी के चलते हमने पहले ही कर लिया है, और मैंने आपको बताया ना इसका माइनस निकालो यहाँ लिखो। तो अब देखो ए, अगर आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना है तो ये कुछ और थोड़ी होता है, माइनर निकालो, उसमें -1 की पावर कुछ मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो अब देखो -1 की पावर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। तो अब -1 की पावर अगर आप इवन करोगे तो 1 आएगा, ऑड करोगे तो -1 आएगा, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। आई होप आपको एक आइडिया लगाओ कि हमने क्या करा है यहाँ पर। मेरा बताने का सिर्फ इतना था कि आपको नया ना लगे कुछ भी, कि हम ऐसा कैसे कर रहे हैं। ठीक है। तो आप बस माइनर निकालो, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो। -1 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालते हैं, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, और जो बच्चा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 × 0 0, बीच में -1 × 1 1। तो अब देखो -1 यहाँ पे लिख दो -1, फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो 2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। अब देखो -1 × 0 0, बीच में -0 × 1 0 0। अब फिर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -1 × 1, तो -1 × 1 -1। ठीक है, -1। ठीक है। अब इस -1 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो। अब देखो 2 × 0, ठीक है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, 2 × 0 0, 1 × 0 0। अब देखो 0 - 0 0 ही हो जाएगा। फिर इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो। अब तो देखो 0 × -1 0, 0 × 0 0। ठीक है। अब इस 0 आ गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो,
तो इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 2 0, बीच में माइनस और फिर 0, तो यहाँ पे भी -1 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस, 1 इंटू 0 0, 2 आ गया, तो 2 लिखो। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिलीट। तो -1 इंटू 1 -1, बीच में माइनस, -1 इंटू 0 0, -1। फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो। -1 इंटू 1 -1, बीच में माइनस, -1 इंटू 2 -2, तो जाएगा -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 2 - 1 1, लिख दो 1। अब आप इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लो, तो -1 0 -1 0 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1, 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये हो गया 1। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज कर दो। अब आप इसको ट्रांसपोज करना है, तो हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं, या तो आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। तो अब देखो ये रो है, ये कॉलम में आप ले आओ, ये रो इसको ऐसे कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ये रो है इसको कॉलम में, -1 0 -1, ये रो है इसको कॉलम में 0 0 1, ये रो है इसको कॉलम में 2 1 1। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए। -1 -1 0 2 1 1 0 1 0। अब देखो ये यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A11। आप इनका सफिक्स का सम करो, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 इवन है तो प्लस लिख लो, और अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप एक्सपैंड करो। अब देखो प्लस -1, तो ये हो गया -1, इस -1 के सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 1 इंटू 0 0, बीच में माइनस, 1 इंटू 1 1। ठीक है, फिर बीच -2, इस 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो -1 इंटू 0 0, बीच में माइनस, 0 इंटू 1 0, ये हो गया। फिर +0, 0 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो -1 इंटू 1 -1, बीच में माइनस, 0 इंटू 1 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो -1 इंटू -1, ये चीज़ आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, -1 बनेगा। -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 0 बनेगा तो 0 इंटू -2 0 ही हो जाएगा, और ये तो 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया, तो फाइनली 1 ही बनेगा, बचेगा। ठीक है, अब आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 1, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए ये है, तो लिख दो आप यहाँ पे -1 0 -1 0 0 1 2 1 1, और इसको रिलेशन नंबर आप 2 नाम दे दो। तो आप देख सकते हो दोनों इक्वल आ गया, तो फिर लिख दो 10 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a इनवर्स, हिंस प्रूव्ड। अब आप देखो जब आप पेपर में करोगे ना, तो इसको पहले लिखना, यहाँ पर इन दोनों को पहले यहाँ पे लिख देना, और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने समझाने के लिए ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस
इंटू एक्स विच इज इक्वल टू दिस वेयर एक्स इज अ 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, और इस एक्स की मतलब ये मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी। तो अब देखो हमको क्या दिखा है, वी हैव गिवन, हमें क्या दिया हुआ है 5141 एक्स विच इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 3। ठीक है, अब देखो जब हम छोटी क्लासों में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते तो मतलब कुछ इक्वेशन ऐसा होता था ना 2x विच इज इक्वल टू 3, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू निकालना होता है। तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे, इस 2 को नीचे ले आते थे, ये हो जाता था 3/2। ठीक है, अच्छा अगर हम इस 2 को ऐसा लिखें तो क्या कोई दिक्कत है, ये 1/2 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का इनवर्स लिख सकते हैं, 2 का इनवर्स लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा ना 2 का इनवर्स इंटू 3। अगर हम x को ये लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हमें यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हम x को कैसे निकाले, हमने x को अकेला कर दिया और जो भी था इधर शिफ्ट कर दिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। आप इसको भी इधर शिफ्ट कर दो तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखो 2 जब LHS से इधर हमने ट्रांसपोज करा, इधर भेजा तो क्या हो गया, इसका इन्वर्स हो गया, 2 का इन्वर्स हो गया। तो उसी तरह से इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x हो गया, लेकिन यहाँ पे तो नंबर था ना, तो 2 का इन्वर्स तो हमने तुरंत बोल दिया 1/2, दैट इज 3/2। 2 का इन्वर्स था, हमने तुरंत बता दिया 2 का इन्वर्स तो क्या होता है 2 होता है, सॉरी 1/2 होता है जी, 1/2 इंटू 3 सॉल्व हो गया। लेकिन क्या इसका इन्वर्स हम डायरेक्टली बता तो सकते हैं, हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बता सकते भैया, थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 मिनट का, तो हम इन्वर्स निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्स निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप इसको ऐसा समझो, आप यहाँ पे a ले लो, लेट a इक्वल टू ये चीज़, तो जब आप a लोगे तो ये हो जाएगा ax विच इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 3, तो x a को इधर भेजा, ये हो गया a इनवर्स ये। ठीक है, तो फाइनली हमने इसको a ले लिया है, तो ये हमारा a है, तो देयरफॉर हमको क्या निकालना है, a का इनवर्स निकालना है। हमको क्या करना है, a है हमारा ये चीज़, दैट इज हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं a का इनवर्स यहाँ पर कुछ ऐसा। ठीक है, a का इनवर्स, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, a का इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। लेकिन मैट्रिक्स के केस में आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, अब जैसे आप इसके वाले केस में क्या कर सकते थे, इस वाले केस में आप इसको ऐसा लिख दो 3 इंटू 2 का इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम बात। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगर आपने a इनवर्स को इस साइड कर दिया और इसको पहले कर दिया तो गलत हो जाएगी। अगर इधर पहले है तो ये पहले आएगा, जैसे अगर ax है इक्वल टू b है, तो जब आप x निकालोगे और इस a मैट्रिक्स को इधर भेजोगे तो ये होगा a इनवर्स b। ठीक है, लेकिन अगर ये x a रहा और तब आपने इसको शिफ्ट करा तो ये कुछ ऐसा होगा b a इनवर्स। आपको ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आप इस मैट्रिक्स को इधर शिफ्ट करो तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर ये पहले है तो इधर से जब आप शिफ्ट करोगे तो वो पहले ही आता है। ठीक है, वो पहले ही आएगा, और अगर लास्ट में है तो उधर जाके भी लास्ट में रहेगा। ठीक है, फिलहाल हम a इनवर्स निकालते हैं। अब देखो a ये है, तो अब देखो a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालो। अब देखो a ये है, इसका डिटर्मिनेंट
इन दोनों डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 5 इंटू 1 5, बीच में माइनस, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 4 इंटू 1 4, 5 माइनस 4 1। ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, अब देखो यहाँ पे हम ट्रिक यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको मैं पूरा कराता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या, एक मैट्रिक्स बनाओ और ट्रांसपोज, फिर यहाँ पे लिखो प्लस माइनस प्लस माइनस, और माइनर निकालो, इसका माइनर निकालो यहाँ लिखो, इसका माइनर निकालो यहाँ लिखो। ठीक है, तो अब इसका माइनर निकालो, तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा देंगे। तो देखो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटाया 1, लिख दो 1। इसका माइनर, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दिया, क्या बचा 1 1, लिख दो। इसका माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दिया, क्या बचा, जो बचा उसको यहाँ पे लिख दो 4 4 बचा, 4 हो गया। इसका माइनर, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दिया, जो बचा यहाँ पे लिख दो 5 बचा, 5 लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। ये रो है इसको कॉलम में ले आओ, ये रो है इसको कॉलम में 1 माइनस 1, ये रो है इसको कॉलम माइनस 4 5। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 1 ही है, तो दिस अपॉन 1 दिस रह जाएगा। तो ये होगा हमको ए का इनवर्स। तो x के जगह आप ए इनवर्स रखो, 1 माइनस 1 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो। तो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट वाले रो को सेकेंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं भैया, तो अब देखो ये रो है, इसका वाला रो लिया और इस मैट्रिक्स का आप कॉलम लो। अब कैसे करेंगे, तो इस वाले रो में 2 एलिमेंट्स है ना, और इसके कॉलम में 2 एलिमेंट्स है, तो आप रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से। ठीक है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो इस वाले रो को इससे करो, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ पे लिखो माइनस 3। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से 1 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, क्या हो जाएगा माइनस 14। इस वाले रो को इस कॉलम से माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 5 इंटू 1 5 5 माइनस 1 4 4। इस वाले रो को इस कॉलम से माइनस 1 इंटू माइनस 2 2 और 5 इंटू 3 15 17 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मिल गई। आप देख लो एक बार। ठीक है, एकदम सही आई। तो आप देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइंड द मैट्रिक्स x सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें मतलब x निकालना है। ठीक है, तो हमें ये चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x 5 माइनस 1 3 माइनस 2 14 7 7 7। ठीक है, अब जो आप देखो जो वेरिएबल के साथ रहे उसको कुछ मान लो। ये मैट्रिक्स हम इसको चलिए a मान लेते हैं। फिर से सुनो, जो वेरिएबल के साथ है उसको आपको कुछ मान लो आप। ठीक है, ठीक है, मान लिया। तो ये हो गया एक्स ए विच इज इक्वल टू 14 7 7 7। ठीक है, अब आप क्या करो, जैसे अब देखो अगर ऐसा हो 5x इक्वल टू 3, तो x, और हम बोले आप x की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, आप इस 5 को इधर सेट कर दोगे, ये हो गया 3/5। आप बोलोगे x की वैल्यू होगी 3/5। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं 3/5, मानना क्या है ही, लेकिन फिर भी आप देखो
अब आप देखो 3 को ऐसा लिख सकते हो, 3/5 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, 3 × 1/5, ठीक है। अच्छा 1/5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का इन्वर्स लिख सकते हो ना। 5 का इन्वर्स क्या होता है, 1/5 ही तो होता है। हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा फील आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5 का इन्वर्स। तो आप देखो एक्स को आप एक्स निकालना था तो आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। जो भी एक्स के साथ, अगर हमें बोला एक्स निकाले, एक्स के साथ जो भी है, जैसे अगर हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन होता था 2x + 3 इक्वल टू 11, सॉरी 12, तो आप इस पहले 3 को इधर शिफ्ट करते थे, बोलते थे 12 - 3 9, फिर इस 2 को जो भी करके एक्स को अकेला कर लेते थे। जो भी इक्वेशन है, अगर सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है तो हम क्या करते थे, उसको सॉल्व करने के लिए एक्स को अकेला कर लेते थे और जो लास्ट में बच जाता था वही उसका वैल्यू हो जाता था, ठीक है। तो मतलब हम एक्स को अकेला करते हैं, डबल है ना, थोड़ा अकेला कर देते हैं इसको, थोड़ा अकेला रहेगा तो वो सब नहीं बात। अब देखो तो यहाँ पे हम अकेला करेंगे इसको, क्या क्या करेंगे अकेला करने के लिए इसको, तो इस ए को इधर शिफ्ट कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमें कब मिलेगी, तब ये अकेला होगा। अब देखो एक्स यहाँ पे अकेला था तो एक्स अकेला हो गया, वैल्यू मिल गई, ठीक है, अकेला हो गया, वैल्यू मिल गई। अब इस ए को इधर शिफ्ट करो। अब देखो इस वाले में क्या है, ये लास्ट में है, तो जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो इसका इन्वर्स भी कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। पहले ये मैटर, उसके बाद यहाँ पे ए इन्वर्स, ठीक है। तो हमको ए इन्वर्स निकालना है, बस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो अब देखो हम ए की इन्वर्स यहाँ, ए का इन्वर्स यहाँ पे निकालते, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, अब फिर से यहाँ पर आओ तो ये हो जाएगा ना 3 × 5 का इन्वर्स, ठीक है, x = 3 × 5 का इन्वर्स। तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह से यही सॉल्यूशन होगा, लेकिन हम क्या यहाँ तक छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब बताओ 5 का इन्वर्स क्या होगा, 5 का इन्वर्स होगा 1/5 भैया, 3/5। अब हो गया सॉल्यूशन। तो उसी तरह से हम यहाँ पे ए का इन्वर्स निकालेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हाँ अब सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ए क्या है, ए ये है 5 - 1 3 - 2। अच्छा ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, 5 × -2 -10, बीच में माइनस, -1 × 3 -3, -10 ये माइनस और ये माइनस, +3 -10 +3 -7, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो एक मैट्रिक्स, यहाँ पे ट्रांसपोज, और स्टार्टिंग करो प्लस से, प्लस माइनस, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, और जो बचा वहाँ लिख दो। तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटाया, अब देखो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटाया, क्या बचा, -2, यहाँ पे लिख दिया -2। अब इसका माइनर निकालना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटाया, क्या बचा, -1, लिख दिया -1। अब -1 के कॉरस्पॉन्डिंग में इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटाया, जो बचा वो लिख दिया माइनर, वही माइनर 3, लिख दिया 3। अब इसके कॉरस्पॉन्ड, इसके सामने, अब -2 के कॉरस्पॉन्ड में इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटाया, जो बचा यही, क्या बचा, 5, यह लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लो, तो ये हो जाएगा -2, ये माइनस और ये माइनस, +1 -3 5, इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, आप रो को कॉलम ट्रांसपोज कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स का, या तो रो को कॉलम में इंटर, ये रो है इसको या तो कॉलम में आप लिख दो, रो को कॉलम में आप लिख दो, वही ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये रो इसको कॉलम में -2 1, ये रो इसको कॉलम में -3 5, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप देखो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -7, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए -2 1 -3 5, ठीक है। आप रख दो। अब देखो -1/7 को डायरेक्टली हम बाहर करते रहे, और जो बचा वो यहाँ पे रख रहे, ठीक है। ये हो गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो अब देखो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखो, आप चाहो तो यहाँ रुक भी सकते हो। क्या कर सकते हो, चलिए हम इसके साथ 1/7 नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। अब देखो इस वाले मैट्रिक्स में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है ना। अब देखो इस वाले मैट्रिक्स में क्या कॉमन है, मैट्रिक्स में हम कॉमन कैसे लेते हैं, अगर हर एलिमेंट में कॉमन है तभी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो सब में 7 कॉमन है तो 7 कॉमन कर लो। अब देखो भैया, आप पूछ सकते हो भैया इस ये 1/1/-7 तो इसके साथ था, तो आपने इसके साथ कैसे कर दिया। देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, ये से था ना, इसको डायरेक्टली मैंने बाहर कर दिया था। क्यों कर दिया, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर को आप आगे पीछे कर सकते हो। मैट्रिक्स के केस में नहीं हो सकता, स्केलर के केस में तो उसको आप आगे पीछे मोड़ मोड़ के कैसे भी कर सकते हो। कांस्टेंट वाला तो एकदम फ्री होता है हर चीज। तो अब देखो इसमें 7 कॉमन कर लिया, ये हो गया 2 1 1 1। ये 7 और ये 7 कट गया। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। तो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते, इसके रो को इसको कॉलम से कैसे करते। तो अब देखो इसके रो में क्या है, 2 एलिमेंट्स है, इसके कॉलम में क्या है, 2 एलिमेंट्स है। तो रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से। तो इस वाले रो को इस कॉलम से 2 × -2 -4 1 × 1 1 -3, यहाँ पे लिख दो -3, और यहाँ माइनस भी आएगा, ठीक है। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से 2 × -3 -6 1 × 5 5 -6 + 5 -1। इस वाले रो को इस कॉलम से 1 × -2 -2 और 1 × 1 1 -2 + 1 -1। इस वाले रो को इस कॉलम से 1 × -3 -3 1 × 5 5 -3 + 5 2। ये जब आप माइनस को अंदर करोगे तो ये माइनस हट जाएगा, और जहाँ पे यहाँ पे हट गया, यहाँ पे हट गया, यहाँ पे हट गया, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे लगा दो, तो ये हो गया x, ठीक है। तो दैट इज x क्या हो गया 3 1 1 -2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट फॉर विच, कुछ ऐसा हो रहा है, हमें x निकालना है, ठीक है। हमें क्या हो रहा है 3 7 2 5 x -1 -2 1 1 which is equal to 2 0 -1 4। हमें x निकालना। तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी मैट्रिक्स वेरिएबल के साथ है उसको कुछ सपोज कर लो। जैसे हम इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। तो लेट a = 3 7 2 5 b = -1 -2 1। तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा ax = b which is equal to 2 0 -1 4, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ इक्वेशन ऐसा रहे 2x/3 which is equal to 5, ठीक है, और हम बोले x को सॉल्व, मतलब x की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे आप,
इस 3 को इधर शिफ्ट करोगे 5 इंटू 3 हो जाएगा, इस 2 को यहाँ पे लेके आओगे 2 हो जाएगा। यही करोगे, सॉल्व हो गया। फिर से हमने क्या करा, हमारा मेन मोटिव होता है कि आप x को अकेला कर दो। x अकेला हो गया वही सॉल्यूशन। अब देखो x अकेला हो गया यही हमारा सॉल्यूशन है, बाकी तो हमें सिंप्लीफाई करना है ना, सॉल्यूशन तो यही हो गया। अच्छा, ये तो भैया बहुत आसान था, यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं करना था, यहाँ तो 3 4 4 मैट्रिक्स दिख रहे हैं, कोई नहीं ये भी हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करा, अगर हम इसको अच्छा से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू, थोड़ा सा हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, 2x 1/3 को 3 का इन्वर्स लिख दिया विच इज इक्वल टू 5। अच्छा, हमने ये सबको इधर भेजा तो क्या करा, 2 का इन्वर्स 5, 3 का इन्वर्स का इन्वर्स, ऐसे ही तो कुछ करा है ना। आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा, ये स्केलर है ना, तो आप इसको आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या करो, आप x को अकेला करना है ना, तो इन दोनों को इधर शिफ्ट करना होगा। मैंने आपको क्या बताया, ये पहले है तो जब इधर आएगा तो ये इधर पहले ही रहेगा, तो a इनवर्स, ठीक है, इनवर्स तो लगेगा ना क्योंकि ये इधर आया है। जब 2 नीचे आएगा तो 2 पर इनवर्स तो लगेगा, 3 आएगा तो उस पर भी इनवर्स, 3 का इनवर्स था वो भी इधर आएगा तो उसका भी इनवर्स लगेगा। तो ये हो गया 2 0 -1 4। अब देखो ये लास्ट में था तो जब इधर आएगा तो भी लास्ट में होगा, लेकिन अब इनवर्स लग जाएगा। इधर ए था ना, अब इस साइड आया, पहले तो है अभी भी ये पहले ही रहेगा, लेकिन अब इनवर्स लग जाएगा, बी इधर आएगा, जिस तरह से इस तरह से यहाँ पे हुआ, ठीक है। बाद में आप इसको ऐसा लिख दो, 2 का इनवर्स तो भैया 1/2 होता है, 1/2 लिख देंगे। 3 का इनवर्स करो वो 3 होता भैया, तुम 3 लिख दिया, वो हम सिंप्लीफाई करके लास्ट में हमने बता दिया। हाँ भैया 5 इंटू 3 15/2, इसकी वैल्यू हो गई 15/2, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बता देंगे एक्स तो ये है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है हमेशा कि जब आप इसको इधर शिफ्ट करो तो ये है इधर, तो इधर आके तो इन्वर्स होना है, ये भी आपको पता है। लेकिन अगर ये पहले है, अब देखो सबसे पहले है ये, तो इधर आके भी ये सबसे पहले रहेगा, इन्वर्स जरूर लग जाएगा लेकिन सबसे पहले ही रहेगा। बी सबसे लास्ट है तो इधर आके भी सबसे लास्ट में ही रहेगा, ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं करता, ठीक है। तो ए इन्वर्स निकालते हैं, ए क्या है 3725। ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या ए, तो ए का पहले आप डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 इंटू 5 15, बीच में माइनस 7 इंटू 2 14, तो 1, तो डिटरमिनेंट तो निकल गया। अब एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स ट्रांसपोज, यहाँ पे फिर स्टार्टिंग करते हैं प्लस, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस, ठीक है। अब आप इसका माइनस निकालो, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो। अब देखो इसके सामने वाला, इसका माइनस निकाल दो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दिया, जो बचा वो यहाँ पे लिख दो, 5 बचा 5 लिखो। इसका माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, हटा दिए, क्या बचा 7 बचा, लिख दो 7। अब इसका माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दिया, क्या बचा 2 बचा, लिख दो 2। इसके माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दिया, क्या बचा 3 बचा, 3 लिख दो, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फिलहाल एक बार आप अच्छे से लिख लो, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे लास्ट में। अब आप करो ट्रांसपोज, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, या तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो अब देखो ये रो है, इसको आप कॉलम में कैसे लोगे, ऐसे ले आओ तो ट्रांसपोज हो जाएगा। ये रो है इसको कॉलम में 5 - 7, ये रो है इसको कॉलम में -2 3, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला ही होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 1 है,
तो क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए ही बच जाएगा। तो ए का इन्वर्स ये हो गया। जब आप पेपर में करो तो ये चीज़ भी आपको मेंशन करना है, ऐसा साइड में रफ नहीं कर देना है, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया समझाने के लिए। ए का इन्वर्स क्या है, 5 -7 -2 3 2 0 -1 4। अब हमको बी का इन्वर्स भी निकालना है, बी का इन्वर्स भी रहता है। तो अब देखो बी क्या है, बी ये है बी, -1 -2 1 1। तो बी के लिए भी फॉर्मूला सेम होगा। अगर हमको बी का इन्वर्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये करना होगा। मतलब इसका एडजॉइंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, तभी बी का इन्वर्स निकलेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, -1 × 1 -1, बीच में -2 × 1 -2, ये हो गया -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ गया, 1 आ गया। अब आप इसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ बी, तो क्या करो, मैट्रिक्स और यहाँ पे ट्रांसपोज। अब देखो मैंने बहुत सारे इस जो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स उसका एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी होता है, ठीक है। क्या होता है, मैं यहाँ पे वही से करता हूँ, दोनों चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ बी डायरेक्ट हम निकालेंगे, क्या ट्रिक होता है, आप देखो ये बी है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, और ये मान लो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और ये भी तो डायगोनल ही है लेकिन मेन वाला नहीं है। मेन वाले डायगोनल में क्या करना होता है, इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होता है। क्या करना होता है, इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होता है। इसको यहाँ पर कर दो, ये 1 को यहाँ पे लिखो 1, ये -1 को यहाँ पे, और फिर इन दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 2, यहाँ माइनस से करोगे -1, हो गया। इन दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। फिर से सुनो, मैंने क्या करना है हमें। अगर ये सिर्फ ट्रिक हम तभी अप्लाई कर सकते हैं ना जब बी का ऑर्डर 2, तो हम इसका एडजॉइंट क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली इन दोनों को डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे, -1 के जगह 1, 1 के जगह -1, ठीक है, कर दिया। और फिर इस वाले में क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर समझो साइन से चेंज कर दो। -2 था तो +2 कर दिया, 1 था तो -1 कर दिया, हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। तो नेक्स्ट बी का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट तो 1 है तो फाइनली एडजॉइंट ही हो जाएगा, और एडजॉइंट है 1 2 -1 -1, ये हो गया बी का इन्वर्स। यहाँ पे लिख दो 1 2 -1 -1, ठीक है। आप इन दोनों, आप देखो इनका प्रोडक्ट करना, तीनों का प्रोडक्ट करना है, तीनों का प्रोडक्ट साथ में तो नहीं कर सकते, तो आप किसी के भी पहले 2 कर लो, आपका चॉइस है, आप जिसको भी करना चाहो, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वाला तो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते। तो 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते, पहले वाले के रो को सेकेंड वाले का कॉलम से, लेकिन कैसे करते भैया। तो आप देखो ये रो है, आप सपोज करो कि ये इसका रो है, 2 एलिमेंट्स है ना, इसके वाले कॉलम में, और ये इसका कॉलम है, 2 एलिमेंट्स है। तो रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट। तो ये तो एज इट इज लिखो, और यहाँ पे भी 2 ऑर्डर 2 × 2 का ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा रिजल्ट। क्यों भैया, अब देखो इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 2, तो जो सेम साइड से वो आप समझोगे कैंसिल कर रहा हो, समझना है कैंसिल कर नहीं सकते, जो बचा वो हो जाएगा 2 × 2, ठीक है। तो आप ये भी निकाल लो ना, तो आसानी में होता है मैं मल्टीप्लाई करना। तो इस वाले रो को इस कॉलम से 2 × 1 2
2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 2 -2, ये और ये कैंसिल, 0, यहाँ पे 0। इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू -1 1, 2 -1 1 -1। इस वाले रो को इस कॉलम से 0 इंटू 1 0, 4 इंटू 2 8 8, और फिर ऐड भी करना होता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। इस वाले रो को इस कॉलम से 0 इंटू -1 0, 4 इंटू -1 -4, तो ये हो गया -4, 0 -4 -4। इसी तरह से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों मैट्रिक्स को, तो इसको इसके साथ 5 इंटू 0 0, -2 इंटू 8 -16, क्या बना -16 -16। इस वाले रो को इस कॉलम से 5 इंटू -1 -5, -2 इंटू -4 प्लस 8 8 -5 3। इस वाले रो को इस कॉलम से -7 इंटू 0 0, और 3 इंटू 8 24। इस वाले रो को इस कॉलम से -7 इंटू -1 7, और 3 इंटू -4 -12, 7 -12 -5, ये हो गया, दैट इज, अब कहाँ से चले थे, x, तो ये हो गया हमारा x, ठीक है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो अब देखो एक बार